आखिर इलेक्ट्रिसिटी या करंट वायर में कैसे और क्यों फ्लो होता है। आज की इस वीडियो में आप इसी बात को बहुत ही गहराई से समझने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। बैटरी के ना लगे होने पर कॉपर वायर के एटम किस कंडीशन में होते हैं, इसे जानने से पहले इस बात को समझ लो। कॉपर एटम के सेंटर में 35 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके न्यूट्रल होने के कारण इसे मैं फिलहाल शो नहीं कर रहा। और ठीक इसी जगह सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाले 29 प्रोटॉन्स भी होते हैं। इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज वाले 29 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को देखें तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, फिर कुछ दूरी पर 18 और सबसे बाहर बस एक ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है। यहाँ ये अकेला इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर से बहुत दूर होने के कारण अपने न्यूक्लियस से बहुत ही वीकली अटैच होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में आई इस दूरी के कारण बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड नहीं रह पाता है। और जैसा कि यहाँ 29 इलेक्ट्रॉन एंड 29 प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में है, तो ऐसे में एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी स्टेबल कहलाता है। वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना है, इसके लिए मैं इन सभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सिंगल यूनिट से शो कर रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम मात्रा में है, तो ये एटम भी स्टेबल ही कहलाएगा और कोई करंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो यहाँ ये एटम पूरे वायर में फैला हुआ होता है, जिससे कोई करंट नहीं बन रहा होता। पर जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, यानी वायर को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं, तो ऐसे में बैटरी में केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप में से कईयों के डाउट होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और कैसे बना, तो आइए पहले इसको जान लेते हैं। तो यहाँ ये बैटरी अपने नेगेटिव टर्मिनल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वायर के अंदर पुश कर देता है और बैटरी के पॉजिटिव साइड से ये वायर के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है। तो नेगेटिव साइड से क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा और पॉजिटिव साइड से इसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया। और ऐसा होने के कारण यहाँ एक असंतुलन तैयार हो जाता है और इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ये कैसे कर पाते हैं, इसे डिटेल में तो समझेंगे ही, पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के अंदर आने पर यह इलेक्ट्रॉन अपनी जगह क्यों और कैसे बदलता है, पहले इसे समझते हैं। यह प्रोटॉन अपने एटम में रखे इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है ताकि ये खुद को स्टेबल रख सके। पर इस बाहर से आए इलेक्ट्रॉन का एटम के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन अपने एटम से जुड़ा नहीं रह पाता। रिपल्शन फोर्स के कारण यह बाहर निकल के इधर उधर घूमने लगता है और इसी इलेक्ट्रॉन को हम सभी फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगर इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देखें और इसके चारों ओर रखे एटम को, तो आप ये पाएंगे कि इसके फोर्स के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऊपर और नीचे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझ